एनुअल फाइलिंग का तरीकाकार। इसी फाइल में लॉगिन होने के बाद आप माई कंपनीज या LLP बटन पर क्लिक करके रेलेवेंट कंपनी का इंतखाब करें। कंपनी मुंतखब करने के बाद आप कार्ड के आखिर में मौजूद व्यू डिटेल्स बटन पर क्लिक करें। आपको डैशबोर्ड स्क्रीन जाहिर होगी। यहाँ आप पीरियोडिक फाइलिंग के सेक्शन में एनुअल फाइलिंग की ऑप्शन सिलेक्ट करके एनुअल फाइलिंग जमा कराने का अमल शुरू कर सकते हैं। अब आप किसी एक मखसूस फाइलिंग साल का इंतखाब या फिर किसी एक या तमाम इनफिरादी फाइलिंग ऑप्शंस जैसे कि एनुअल अकाउंट्स, एनुअल रिटर्न, ग्लोबल रजिस्टर फॉर बेनिफिशियल ऑनर्स और UBO डिक्लेरेशन का इंतखाब कर सकते हैं। स्क्रीन के बाईं तरफ आपको मुंतखब शुदा प्रोसेसेस के टैब्स मिलेंगे। आप पहला टैब एनुअल रिटर्न मुंतखब करें और एनुअल जनरल मीटिंग, डायरेक्टर्स, शेयर होल्डिंग या हिस्सेस की मुंतकिली से मुतल्लिक जरूरी तफसीलात दर्ज करें। ताहम लीप सिस्टम में महफूज करदा मालूमात की बुनियाद पर कुछ फील्ड्स खुद ब खुद भर जाएंगी, जैसे मौजूदा डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स और दीगर अफसरान। आपको माली साल, एनुअल टर्नओवर और मुलाजमीन की तादाद दर्ज करने की जरूरत है। नए डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स, शेयर रजिस्ट्रार और शेयर होल्डर्स को ऐड फील्ड्स का इंतखाब करके शामिल किया जा सकता है। इस अमल से इजाफी मुतल्लिका फॉर्म्स जैसे फॉर्म 9 और फॉर्म 3 का भी आगाज हो जाएगा। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने पर आप एनुअल अकाउंट्स के लिए अगले टैब पर आगे बढ़ेंगे। यहाँ कुछ फील्ड सिस्टम के जरिए खुद ब खुद भर जाएंगी, जबकि आपको मखसूस मालूमात जैसे कि माली साल, ऑडिटर और दीगर अहम माली आदाद और शुमार के बारे में तफसीलात दर्ज करना होंगी। अब नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने पर आप UBO फॉर्म के लिए अगले टैब पर आगे बढ़ेंगे। यहाँ कुछ फील्ड सिस्टम के जरिए खुद ब खुद भर जाएंगी और आपको मखसूस सवालात के जवाबात फराहम करने की जरूरत होगी। इन जवाबात की बुनियाद पर UBO फॉर्म बन जाएगा। जरूरी मालूमात दर्ज करने के बाद आप अगले टैब ग्लोबल रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ऑनर्स पर आगे बढ़ेंगे, जहां आप मुतल्लिका तफसीलात मुकम्मल करेंगे। आप इन सवालों का जवाब देकर मौजूदा माली साल में कंपनी के लिए ग्लोबल रजिस्टर फाइलिंग के इतलाक की निशानदेही करेंगे। मजीद ये कि आप ऐड शेयर होल्डिंग के बटन पर क्लिक करते हुए इजाफी मालूमात फराहम करके कंपनी के ग्लोबल रजिस्टर के लिए तमाम जरूरी तफसीलात दर्ज करेंगे। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने से आप अटैचमेंट सेक्शन में चले जाएंगे, जहां दरखास्त दहिंदा को फराहम करदा मालूमात के हवाले से तमाम मुतल्लिका अटैचमेंट्स मुंसलिक करना होंगी। अब नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने पर एक चेक बॉक्स जाहिर होगा। अगर आप इन दस्तावेजात की तस्दीक शुदा कॉपी लेना चाहते हैं तो इस चेक बॉक्स पर क्लिक करें। अगर आप इस चेक बॉक्स को मुंतखब करते हैं तो मुतल्लिका अदायगी चालान में बयान करदा कुल रकम में शामिल हो जाएगी। नेक्स्ट का ऑप्शन मुंतखब करने के बाद आप डिक्लेरेशन पेज पर जाएंगे, जहां आपको डिक्लेरेशन की तफसीलात दर्ज करना होंगी। डिक्लेरेंट या तो ऑथराइज्ड इंटरमीडियरी या ऑथराइज्ड ऑफिसर हो सकता है। ऑथराइज्ड इंटरमीडियरी को शामिल करने के लिए दरखास्त दहिंदा मुतल्लिका ऑप्शन का इंतखाब करता है और सिस्टम कंपनी को पिन का जायजा लेने और लागू करने के लिए मुकर्रर करदा ऑथराइज्ड इंटरमीडियरी को मुत्तला करेगा। मुतबादिल के तौर पर एक ऑथराइज्ड ऑफिसर को डिक्लेरेंट के तौर पर नामजद करने के लिए आप ऑथराइज्ड ऑफिसर के ऑप्शन का इंतखाब करेंगे। इसके बाद सिस्टम इस कंपनी के लिए मुकर्रर करदा ऑथराइज्ड ऑफिसर को मुत्तला करेगा, जो इसके बाद दरखास्त के लिए डिक्लेरेंट के तौर पर काम कर सकता है। डिक्लेरेंट एक्नॉलेजमेंट चेक बॉक्स का इंतखाब करता है और फिर जायजा लेने और पिन लागू करने के सेक्शन में आगे बढ़ने के लिए प्रोसीड बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ता है। डिक्लेरेंट अपने पिन को अप्लाई करने के लिए आगे बढ़ता है। पिन की तौसीक पर सारिफ को दुरुस्त पिन की निशानदेही करने वाला एक पैगाम दिखाया जाता है। इसके बाद अगर दरखास्त को मुकम्मल समझा जाता है तो सबमिट का बटन एक्टिव हो जाता है। इसके बाद दरखास्त दहिंदा या डिक्लेरेंट दरखास्त जमा कराता है। सबमिट बटन पर क्लिक करने पर एक पॉपअप पैगाम जाहिर होगा, जो इस बात की तस्दीक करता है कि ये अमल कामयाबी से मुकम्मल हो चुका है। ये नोट करना जरूरी है कि हर अमल के लिए अलहदा अदायगी की जरूरत है। प्रोसीड के बटन पर क्लिक करने के बाद कंबाइंड तरीके से जमा करता अमल को सेपरेट प्रोसेसेस में अलग कर दिया जाएगा। इसके बाद आप हर प्रोसेस के लिए अलहदा अदायगी करने के लिए आगे बढ़ेंगे। आप हर प्रोसेस को अलग से मुंतखब करेंगे और फीस चेक करने के लिए पे नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप हर अमल के लिए अदायगी के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोसीड टू पे का बटन दबाएंगे।
फीस की अदायगी के बाद सिस्टम आपको कामयाब पेमेंट की तस्दीक की स्क्रीन दिखाएगा, जिससे ये तस्दीक होगी कि दरखास्त कामयाबी से जमा कराई गई है।